भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान में है। अलवर के मालखेड़ा में हुई सभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं की नीति और नियत पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग मुझे बुरे नहीं लगते। रास्ते में जब बीजेपी के लोग इशारे में पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर साहब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत सरकार में शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान में 1700 अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं। राहुल ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सहित बाकी दुनिया से बात करने के लिए हिंदी काम नहीं आएगी, अंग्रेजी ही काम आएगी। अमित शाह से लेकर सारे बीजेपी नेताओं के बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि अंग्रेजी मत सीखो। वो नहीं चाहते कि गरीब अंग्रेजी सीखे, वो नहीं चाहते कि आप बड़े सपने देखो, मजदूरी से बाहर निकलें। राहुल ने शिक्षा और दूसरे तमाम मुद्दे उठाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपनी जान देश के नाम दे दी। क्या बीजेपी के किसी नेता ने देश के नाम जान दी है? हम कोई भी सवाल करें तो बीजेपी के लोग हमें देश विरोधी कहने लगते हैं। खड़गे ने कहा कि 30 लाख नौकरियां पूरे देश में खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार भर्ती नहीं कर रही। भाजपा सरकार चंद लोगों को और अमीर बनाने की कोशिश कर रही है और गरीबों को परेशान कर रही है। कर्नाटक विधानसभा के बाहर हंगामा मचा है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के विधायक धरना दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ये प्रदर्शन चल रहा था सावरकर की तस्वीर को लेकर, जिसे विधानसभा के असेंबली हॉल में लगाया गया है। विपक्ष सावरकर की तस्वीर असेंबली हॉल में लगाने का विरोध कर रहा है। विपक्ष के गुस्से को देखते हुए विधानसभा के चारों गेट बंद कर दिए गए और पूरा कार्यक्रम विपक्ष की अनुपस्थिति में ही निपटा दिया गया। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें बुलाया तक नहीं गया था, बुलाया जाता भी तो नहीं जाते। विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? सावरकर का विवादास्पद व्यक्तित्व था, ऐसे में उनका सम्मान क्यों किया जा रहा है? जो लोग उनकी तस्वीर चाहते हैं वो अपनी आत्मा के लिए शांति चाहते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख और विधायक डीके शिवकुमार ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी, लैंड इक्वेशन और किसान की समस्या जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है। सरकार तस्वीर के मुद्दे को लाकर विधानसभा की कार्रवाई में खुद ही रुकावट डाल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सावरकर का राज्य से कोई संबंध नहीं था और बीजेपी ने उनकी तस्वीर विधानसभा में लगा दी, जबकि उसे मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नाम से भी दिक्कत होती है। कांग्रेस सावरकर की तस्वीर को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी है तो दूसरी ओर बीजेपी ने सावरकर की तस्वीर लगाने के फैसले का बचाव किया। बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार केवल तिहाड़ जेल और बेंगलुरु सेंट्रल के बारे में जानते हैं। उन्हें सेलुलर जेल और अंडमान में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली सजा के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है।